आपको स्टोरी सुनाऊंगी। स्टोरी सुनना सबको अच्छा लगता है ना? स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, आप जवाब देना, ठीक है। स्टोरी को ध्यान से सुनना। अब देखो ये क्या है? लॉयर। और इसके ऊपर कौन है? माउस। तो मैं आपको जो स्टोरी सुनाऊंगी वो किसकी स्टोरी है? एक लॉयर और माउस की स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है। एक बार की बात है, एक बार एक जंगल में शेर रहता था, ठीक है। शेर क्या होता है? जंगल का राजा होता है ना। एक दिन क्या होता है, वो शिकार करके अपना पेट भरकर फिर थक जाता है, घूम फिर के थक जाता है, तो वो एक घने पेड़ के नीचे आकर सो जाता है। उसको गहरी नींद आ जाती है। उसी पेड़ के नीचे क्या होता है? एक चूहे का बिल होता है। माउस देखा है ना सबने, है ना? उसका बिल होता है। वो चूहा बिल से बाहर आता है। उस शेर को सोते हुए देखकर उसको एक मस्ती सूझती है। वो माउस क्या होता है? रोटी होता है। उसको एक मस्ती सूझती है। वो सोए हुए शेर के ऊपर चढ़ जाता है। उसकी पीठ के ऊपर चढ़कर उसके ऊपर उछल कूद करने लग जाता है। और क्या करता है? उछल कूद करता है तो शेर की नींद खुल जाती है। वो दहाड़ कर उठता है तो माउस भाग जाता है, जल्दी से वहां से भाग जाता है और अपने बिल में छुप जाता है। फिर शेर वापस इधर उधर देखता है। फिर उसे कोई दिखाई नहीं देता तो शेर सो जाता है, वापस सो जाता है, ठीक है। फिर वापस माउस चुपके से बाहर आता है, बिल से देखता है कि शेर राजा तो सो गए, है ना। फिर वो वापस उसको वैसे ही मस्ती सूझती है, शेर के साथ मस्ती करने की सूझती है। सोए हुए शेर के ऊपर वापस चढ़ जाता है। कभी उसकी पीठ के ऊपर नाचता है, कभी उसकी पूंछ के ऊपर नाचता है, कभी उसके बालों को छेड़ता है, कभी उसके कान के पास जाकर उसके साथ मस्ती करता है, उछल कूद करता है। फिर से शेर जग जाता है। फिर से वो माउस भाग जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है? वापस शेर सो जाता है। अब शेर है ना, वो सोने का नाटक करता है। वो देखना चाहता है कि मेरे साथ कौन ऐसी बदमाशी कर रहा है। तो माउस वापस बिल से बाहर आता है, चुपके से देखता है कि शेर राजा सो गए। अगर वापस अपन उसकी पीठ पे चलते हैं तो वो पूंछ के पास से जाकर उसके ऊपर चढ़ने लगता है। तभी शेर क्या कर रहा है? शेर तो सोने का नाटक कर रहा होता है। तुरंत उसको अपने पंजे में दबोच लेता है और फिर बहुत तेज गुस्से में होकर उसको खाने लगता है। तब माउस है वो डर जाता है, घबरा जाता है और फिर क्या करता है? हाथ जोड़कर विनती करता है कि शेर राजा मेरे को माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, ऐसी गलती वापस नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो। बहुत उससे विनती करता है। फिर शेर को बहुत गुस्सा आया हुआ रहता है, बोला नहीं मैं तो खाऊंगा, मुझे बहुत परेशान किया आपने। माउस उसको बार बार विनती करता है। फिर माउस उससे कहता है कि आप मुझे छोड़ दोगे तो एक दिन मैं आपकी मदद करूंगा, कभी भी आपको मेरी जरूरत होगी तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। तो शेर को बहुत हंसी आती है कि मैं जंगल का राजा, है ना, मैं इतना बड़ा, और माउस क्या छोटा सा, ये छोटा सा जीव एक जंगल के राजा की क्या मदद करेगा। उसमें जोर जोर से हंसने लग जाता है कि आप इतने छोटे से जीव और मैं जंगल का राजा, जंगल के राजा को एक माउस की माउस की मदद की क्या जरूरत होगी। ये कहकर उसको छोड़ देता है, उसकी बात को मजाक में ले लेता है, उस पर हंसता है, फिर छोड़ देता है। वो सोचता है कि छोटे से जीव से मेरा पेट तो भरेगा नहीं, चलो छोड़ देते हैं। फिर बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन क्या होता है? जंगल में बहुत सारे शिकारी आते हैं। फिर वो शिकारी जाल बिछा देते हैं जंगल में। तो शेर घूमता हुआ आता है, उस जाल पे उसका पाँव चला जाता है और वो शिकारियों के उस जाल में फंस जाता है। फिर शेर जोर जोर से दहाड़ने लग जाता है कि कोई हेल्प करो, हेल्प करो, हेल्प करो। सारे जंगल के जानवर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। फिर कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर पाता है, कोई भी जानवर उस शेर की हेल्प नहीं कर पाता है उस जाल से उसको निकालने के लिए। फिर माउस आता है, वो बिल से निकल के आता है, वो देखता है, वो भी सभी जानवरों से कहता है कि मदद करो, है ना, शेर की मदद करो। फिर कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर पाता है। फिर माउस को क्या होता है? एक आइडिया आता है। वो अपने दांतों से चीज़ों को काट सकता है ना, वस्तुओं को काट सकता है। तो वो अपने पहले दांतों की सहायता से उस जाल को काट देता है, जल्दी 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 पूरा जाल काट देता है। जाल पूरा कट जाता है। फिर शेर बाहर आ जाता है। शेर उसे धन्यवाद देता है, चूहे को धन्यवाद देता है, कहता है कि आपने मेरी मदद की, बहुत बहुत धन्यवाद।
कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि किसी भी वस्तु को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटी वस्तुएं भी काम आ जाती है। कोई छोटा जीव है वो भी बड़े जीव के कभी काम आ सकता है, तो किसी को भी अपने से छोटा नहीं आंकना चाहिए। क्या सीखा अपन ने? किसी को भी अपन से छोटा नहीं समझना चाहिए, ठीक है? छोटा समझकर उसकी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। सभी का अपनी अपनी जगह सभी का महत्व है, ठीक है?